धर्मेंद्र राठौड़ जी के घर पे 8वें मंजिल पे सोमदत्त अपार्टमेंट में हम रहे हुए वहाँ पे। धर्मेंद्र जी का एक ट्वीट भी मैंने देखा था, उन्होंने किया था, उसमें उन्होंने हमने रखा था साहब आपको किराया दिया था रहने का, किराया दिया था रहने का। ये सरकार अभी गिर जाएगी, 100% गिर जाएगी। तो जनता के हित के लिए गिरा क्यों नहीं देते? जब उनमें इतने काले कारनामे हैं, जनता का पैसा लूटा गया है, तो गिरवा क्यों नहीं अब आप देते? मुझे शिवम, आपके पापा ने लाखों लोगों को काम दे दिए हैं। 10,000 पत्रकार उस लाल डायरी के एक पन्ने को ढूंढ लेके निकल चुके हैं। बीजेपी के कार्यकर्ताओं में जान आ गई, उनको लग रहा है कि उनको 100 गज का प्लॉट मिल गया। कांग्रेस बैकफुट पे तो है, लेकिन वो नकार रही है कि उसमें कुछ है नहीं। कोई एक पन्ना 2 पन्ना तो आप अपनी तरफ से रिलीज करें। साहब मैं शिवम, जितना भोला और मासूम सा और सुंदर सा चेहरा आपका है, उतने ही घुमा फिरा के जवाब दे रहे हो। तो क्या मंत्री जी पे मानहानि करने में हो रहा है? मेरे पे मुकदमा भी नहीं लगेगा। 17 का हूँ, नाबालिग हूँ अभी तो सितंबर पहले और बाल सुधार गृह में भेज देंगे और क्या करेंगे तो हमारा जाएंगे। राजस्थान की राजनीति नहीं, पूरे प्रदेश में और देश भर में राजेंद्र गुड़ा छाए हुए हैं। उनके बेटे की आवाज उनकी जैसी है। चर्चा ये है, जब से राजेंद्र गुड़ा लाइमलाइट में आए हैं दोबारा से और देश भर में चर्चाएं होने लगी है, जिसने शिवम गुड़ा की आवाज सुनी, आंख बंद करने के बाद में उन्होंने महसूस ये किया कि ये राजेंद्र गुड़ा ही बोल रहे हैं। शिवम, आपके पापा इतना संघर्ष कर रहे हैं, उनके साथ में विधानसभा में जाती हुई, क्या कहेंगे इस पे? देखिए, अगर हमें जो लोग यहाँ से चुन के भेजते हैं उनके लिए हम बोल ही नहीं सकते, तो ऐसी विधानसभा क्या काम की, क्या काम की? क्या बोलना चाह रहे थे ऐसा आपका पापा? हासिल सर में आज 3 से 4 दिन पहले एक बच्ची का घर में पूरे परिवार के बीच में सो रही थी और कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा उसे गला काट दिया जाता है, खंजरों से उसे रोप दिया जाता है, ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो जाती है। और ऐसी बातों को, ऐसे मुद्दे और भी हैं राजस्थान में। ये बोलना चाह रहे थे कि साहब आप इन चीजों को देखो कि हम जनता के बीच में जाते, जवाब हमें देना पड़ता है इन चीजों का। लोग हमसे पूछते हैं, सरकार का हिस्सा है हम, हमसे पूछते हैं, हमसे जवाब मांगते हैं, चाहे विपक्ष हो चाहे आम जन हो, जवाब मांगता है। ये सिर्फ आईना दिखाने के लिए कि साहब आप कोई दूध के धुले नहीं हो। मणिपुर जैसी ठीक है, वो इंसान निंदनीय थी, भयंकर, लेकिन इसके अंदर हम भी कोई दूध के धुले नहीं है। शिवम, लाल डायरी का जिक्र आपके पापा लेके आए। लाल डायरी अचानक से एक सेलिब्रिटी बन गई, बच्चे से लेके बूढ़े तक की जबान पे है। तो क्या कभी आपके पापा से बात, क्योंकि आप राजनीति में एक्टिव है, पापा का काम धाम उनके पीछे से आप ही देखते हैं, जैसे मुझे पता लगा है, लोगों ने मुझे बताया। आपको क्या लगता है कि लाल डायरी में क्या था ऐसा? किन किन लोगों के नाम थे, कौन से ऐसे काले राज थे जो आपके पापा निकालना चाह रहे थे, जनता को बताना चाह रहे थे? देखिए सर, बेसिकली मैं आपके चैनल के माध्यम से आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि वो जो डायरी थी वो ये उस समय का प्रकरण है जब ये सरकार होटलों में पड़ी थी। जब फेयरमाउंट होटल में, जो दिल्ली रोड के ऊपर है, उसके बाद में मुझे पता चला कि वैभव जी गहलोत की भी उसमें पार्टनरशिप है उस होटल के अंदर। जब सरकार उसमें पड़ी थी तब मुख्यमंत्री महोदय के यहाँ CMR के अंदर, CM रेजिडेंस के अंदर विधायक दल की बैठक थी। उस बैठक के अंदर कम से कम 100 विधायक, जो उस समय सरकार को बचाने में उनके हिस्सा था, 100 विधायकों का, उनमें से क्यों गहलोत जी ने मंत्री जी को उठाया वहां से और उन्हें ये कहा कि गुड़ा ये मेरी लाइफ लाइन तेरे हाथों में है। धर्मेंद्र राठौड़ जी के घर पे 8वें मंजिल पे सोमदत्त अपार्टमेंट में हम रहे हुए वहाँ पे। धर्मेंद्र जी का एक ट्वीट भी मैंने देखा था, उन्होंने किया था, उसमें उन्होंने हमने रखा था साहब आपको किराया दिया था रहने का, किराया दिया था रहने का। और आप इससे अनुमान लगा लीजिए कि 2 बार का मंत्री चुनाव हारने के बाद में किराए के मकानों में रह रहे, तो हम सब ईमानदारी तो कोई ये चीज है। तो उस समय जब ये चल रहा था तो गहलोत जी ने बस लगाई स्कूल के उस अपार्टमेंट के नीचे कि जैसे ही वो सीजर तोड़ के, ईडी का सीजर तोड़ के वो डायरी निकाल के लाएगा, वैसे में अपनी बसों में बैठा के और वो फेयरमाउंट होटल में ले जाएंगे। यही गणित है, यही बात, हाँ यही बात थी। नहीं, वो लाल डायरी आपके पापा बता रहे थे कि 25-30 किलो वजन है उसमें। कोई पन्ने तो आपके पापा ने पढ़े होंगे। बिल्कुल पढ़े थे। तो क्या है उनमें? पढ़े थे। क्या है उनमें? हमने पढ़े थे। क्या है उनमें? सरकार चिपरी है, सरकार चिपरी है। कुछ तो बताइए, क्या है उनमें? सरकार चिपरी है, ये सरकार अभी गिर जाएगी, 100% गिर जाएगी। तो जनता के हित के लिए गिरा क्यों नहीं देते? जब उनमें इतने काले कारनामे हैं, जनता का पैसा लूटा गया है, तो गिरवा क्यों नहीं अब देते? आप मुझे एक चीज बताइए, हाँ। कि कोई तथ्य जो हम लेके गए थे विधानसभा में, ये जो डायरी अगर वहां पे उन्होंने टेबल क्यों नहीं करने दी? अगर वो ईमानदार थे तो क्यों नहीं करने दी? भाई 3-3, 4-4 की बार के मंत्री, इतने बार के विधायक, 3-3 बार के मुख्यमंत्री, CP जोशी अध्यक्ष महोदय, बुद्धिजीवी लोग,
अगर वो कोरा कागज था, अगर वो आम स्टेशनरी में मिलने वाली लाल डायरी थी, तो क्यों नहीं उसको टेबल करने दी? हमारा बहुत सामने आ जाता। भाई हम झूठ बोल रहे थे। अगर खाली पन्ने लेके हम सबसे बड़ी पंचायत के अंदर गए थे, तो हमारे लिए समझ की बात होनी चाहिए थी। शिवम, आपके पापा ने लाखों लोगों को काम दे दिए हैं। 10,000 पत्रकार उस लाल डायरी के एक पन्ने को ढूंढ लेके निकल चुके हैं। बीजेपी के कार्यकर्ताओं में जान आ गई, उनको लग रहा है कि उनको 100 वर्गज का प्लॉट मिल गया। कांग्रेस बैकफुट पे तो है, लेकिन वो नकार रही है कि उसमें कुछ है नहीं। कोई एक पन्ना 2 पन्ना तो आप अपनी तरफ से रिलीज करें। साहब मैं आपको बताऊं कि इससे बड़ा मंच होता क्या? आज अगर मैं आपको उस डायरी में कुछ होने वाली चीजों के बारे में बताऊं, आप मुझे तथ्य मांगेंगे। तथ्य से हमसे छीन लिया, क्या दिखाऊं मैं आपको? छीन लिया गया तथ्य तो हमसे। क्या ओरिजिनल कॉपी लेके गए थे क्या आपके पापा? तो और क्या लेके गए थे? ओरिजिनल कॉपी होती क्या? सब डायरी होती है। अगर उसमें कुछ था ही नहीं। आप एक चीज बताइए मुझे, आपको पता है कि आपके काले चिट्ठे मेरे पास हैं, और उनको मैं एक गांव के मंच बैठा के 5 आदमियों के बीच में, मौजूद लोगों के बीच में, जो उस विधानसभा में 200 मौजूद लोग हैं, पूरे राजस्थान की 7 करोड़ 8 करोड़ 9 करोड़ जनता उन्हें चुन के भेजती है। बावले है क्या? पागल है क्या? जो व्हाइट एक लाल डायरी के अंदर कोरी थी, वो डायरी हमारा बहुत सामने आ जाता, हम झूठे हो जाते। क्यों नहीं बोलने दिया? शिवम, आपकी उम्र क्या है? अब 18 का होंगे 2 सितंबर। 18 की उम्र में आप आपके पापा के बराबर के जवाब दे रहे हैं। एक बात और जानना चाह रहा था मैं आपसे कि आपके पापा ने वो डायरी पढ़ी है, आपने भी पढ़ी होगी। वो जो काले राज है ना, उनका कोई एक पन्ना, मैं इतनी दूर से चल के आया हूँ और हजारों पत्रकार और भी आएंगे, कुछ तो बताइए उनमें एक आध नाम बता दिए, किनके नाम है? क्या बसपा सरकार से जो 6 विधायक जीत के आए थे उनका? इनमें कोई सा ही नहीं है दूध का दूल्हा, कोई सा ही नहीं है। अच्छा, आपको लगता है प्रमोद जैन भाया जी जो खनन मंत्री हैं, या शांति धारीवाल जी यूडीएच मंत्री हैं, 3 बार के मंत्री हैं, इतना रेवेन्यू आता है, दूध के दूल्हे है क्या? तो उनके चिट्ठे हैं काले सबके थे। बसपा से जो विधायक जीत के कांग्रेस में आए थे, क्या उनके भी हैं कुछ? इनका तो मैं अब क्या कहूँ, मुझे तो पता नहीं मिलेगा। मैं मेरी कह सकता हूँ, जब 2008 के अंदर हम मंत्री बन गए थे, 2003 में हम विधायक बन गए थे, 2008 में वापस चुनाव जीत के हम 2009 में मंत्री बन गए थे। हारने के बाद हमें किराए के मकानों में रहना पड़ा था साहब। किराए के मकान में धर्मेंद्र जी कहते हैं कि अब हमने रखा इनको, साहब रहने का किराया दिया था आपको। अभी एक पन्ना और वायरल किया था किसी ने, उसमें कुछ लेन देन का हिसाब किताब था, हालांकि वो सच है कि पूरा राज्यसभा चुनाव का इन्होंने विधायकों को कैसे खरीदा, कैसे वो डीलिंग हुई थी, और ये सारा हिसाब किताब उसमें था। तभी तो यार आप एक चीज सोचिए, 30 मंत्री 40 विधायक, अध्यक्ष महोदय नहीं बोलने दे रहे, बुद्धिजीवियों की संसद, बुद्धिजीवियों की सभा बोलने नहीं दे रहे। तो राज्यसभा में एक विधायक को कितने में खरीदा गया होगा? अब इस रेट की तो मैं तो क्या जानूं, ऊपर की राजनीति। नहीं, आपका अनुभव तो बता रहा है। नहीं सर, अब इसका तो अब आदमी, मैं आपको बता, आम आदमी से तो ज्यादा ही रेट होगी एक वोट की मेरे हिसाब से। आम आदमी की जान से, आम आदमी से तो ज्यादा लगाई है इन्होंने। अच्छा। जिन लोग लाखों कार्यकर्ताओं ने लग के इनको राज में बैठाया, उन लोगों को तो बेच दिया। अच्छा, नहीं बेचा क्या? आज हमारा कोई कार्यकर्ता हम बिक जाते हैं, तो ये तो लोग आप ऊंट गाड़ों में चल रहे हैं, इनसे हमारा विपक्ष पूछता, आम लोग पूछते हैं किसको दिलाए थे वोट? नहीं शिवम, लोग ये कह रहे हैं आजकल कि 5-6 विधायक जीते थे बसपा से, आपके पापा विधायक दल के नेता बने, 6 के 6 लोगों को कांग्रेस में ले जाके बैठा दिया। सौदा किया बताया आपके पापा ने कि भाई मुझे मंत्री बनाओ तब लेके आऊंगा मैं। अगर आप एक चीज सोचिएगा, और लोगों को मंत्री नहीं बनाया तो शक वहां घूमता है। मैं बताऊं आपको, इसके अंदर ये इसलिए किया गया था, पिछली बार भी 6 विधायक इसलिए दिए थे, अब की बार भी 6 विधायक इसलिए दिए थे क्योंकि ये जो सरकार है, कोई भी सरकार मजबूती से फैसला ले सके, उसे किसी धर्म की ओर ना देखना पड़े, उसे किसी जाति की ओर देखना पड़े, ना वो किसी उसकी दबाव में आए, विधायकों के दबाव में ना आए, ये खड़े फैसले ले सके, इसलिए दिया था ताकि लंगड़ी सरकार ये लोगों का भला कर सके, मजबूती दी थी। अगर हम बेचते तो ऊंट गाड़ों पे चलते, वोल्वो गाड़ियां चलती हैं। नहीं, वो गाड़ियां तो घर पे होंगी ना। कहाँ है घर पे? आपको दिख रही हैं क्या? ये पसीने क्यों आते साहब? ये लोग पैदल क्यों चलते? क्यों? हम सब चुनाव है, जनता का वोट फिर से लेना है साहब। 5 साल यही रहते हैं। अच्छा, यही रहते हैं। आप ये साथ में चल रहे, किसी से भी पूछ लेना, एक सिंगल पैसा किसी को देके बुलाया है तो, अच्छा, किसी को 1 पैसा देके बुलाया है तो यहाँ पे
शिव में ट्रेनिंग कहाँ से चल रही है? बहुत मंजे हुए राजनेता की तरह बोल रहे हो। सब ब्लड में आ गई, अच्छा, ब्लड में आ गई, ब्लड में आ गई। ब्लड में आ गई। लोग ऐसा कहते हैं कि आपकी आवाज और आपके पापा की आवाज में कोई फर्क नहीं है। ये ऊपर वाले ने दिए सब लखन वैसे हो जाए, हाँ। इसीलिए जनता में रहता हूँ, और कोई कारण नहीं। आपने पूछा नहीं कि पापा आपने महेश जी के बेटे जैसा हो जाता। कौन? महेश जोशी जी, उनके बेटे कैसे हैं? आपको भी पता है कैसे, आपको भी पता है। मैं वैसे सुर्खियों में नहीं आना चाहता था, इस गाँव आ गया, गाँव आ गया, जयपुर छोड़ के गाँव आ गया। सेंट जेवियर्स में पढ़ा हूँ मैं, सेंट जेवियर्स। पढ़ाई कौन सी क्लास में चल रही 12th पास कर दी मैंने। है? अभी 12th पास की है। अच्छा, 18 साल के लड़के तो ग्रेजुएशन भी कर लेते हैं, अभी आप 12th ही किए। हाँ, राजनीति में आप बहुत आगे जा रहे हो। मैं गाँव ही पढ़ूंगा बस। गाँव? मैं जयपुर वाली हवा में आती चिप जाऊंगा, मुझे पता है। अच्छा, हम एक बात और बता दीजिए कि जो लाल डायरी का जिक्र है, हालांकि उसके बारे में आप कुछ भी नहीं बताएंगे, खूब कोशिश कर ले नहीं। नहीं, मैं तो आपको बता ही दिया। मैं आपको बताऊं साहब, हाँ। आप एक चीज सोचिएगा, मैं आपको कोई चीज बताऊं अभी तो हम तो बोल ही रहे हैं ब्रश से, आप तथ्य नहीं मांगेंगे मुझसे। हाँ, मांगेंगे ना। मांगेंगे ना, तो तथ्य लेके गए थे ना, हाँ। गए थे ना। एक डायरी थी क्या वो? वजन कितना था, पन्ने फाड़े थे उसमें से, समझ गए आप। 30 साल हो गई राजनीति करते, डफल तो हम भी नहीं। हाँ, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि इतने मूर्ख तो नहीं है आपके पापा कि ओरिजिनल डायरी लेके जाएंगे, कॉपी लेके गए होंगे। अब देखिए, इसका जवाब आपको मंत्री जी दे सकते हैं, लेके वो गए थे। लेकिन हम बता दें कि अगर हम विधानसभा में उस दिन साथ में होते तो अंदर घुस जाते हैं, अच्छा, घुस जाते हैं अंदर। आपके पापा को भी अशोक गहलोत ने सलाह दी थी कि हॉलीवुड में चले जाओ। आज मैं पर्सनली उनसे फिजिकली फिजिकली निकाली थी तभी तो दी थी। आप एक चीज सोचिए, जिस आदमी के ऊपर, जिस कुर्सी के ऊपर, जिस पद के ऊपर इस राजस्थान की पूरी प्रशासन की जिम्मेदारी है, सारे डिपार्टमेंट्स को चलाने की जिम्मेदारी है। 9 करोड़ परिवारों को 9 करोड़, ये तो चूल्हे हैं, 9 करोड़ जनसंख्या है, इनके तो चूल्हे, उनको जलाने की जिम्मेदारी उनकी है। वो आदमी ये कहते कि तू पुलिस का शीशा जाके तोड़ दे। आप डीजी को वो अपॉइंट करते हैं, एसपी को वो अपॉइंट करते हैं, आईजी को वो अपॉइंट करते हैं, सब कुछ सेंट्रलाइज है वहीं से। वो जिम्मेदार पद नहीं था क्या? उस पद से अगर ये बात निकलती है, वो पालना तो करनी थी। क्या करें, सिपाही थे। अगर आज डीजी किसी सिपाही को बोल दे थाने के अंदर, काम नहीं करेगा कि उसका आदेश के पालन नहीं करेगा, तो हम तो उस चक्कर में थे। नौकरी भी तो कोई भी आदमी बेईमानी तो करता है, लेकिन अपनी नौकरी को ध्यान में रख के करता है, उतनी बेईमानी करता है कि नौकरी ना जाए। सबको पता है कि बाद में हाथ हटा लेंगे। सब लोग 50-50 खेलते हैं, हम जानते हो 100% थे। अच्छा, इसीलिए बिना किसी लोभ लालच के इनको 6 विधायक ला के दिए। दुख नहीं होता आपको कि सचिन पायलट खामोश है, आपके पिताजी उनकी लगातार पैरवी करते जा रहे थे, पायलट साहब का एक बयान नहीं आया? नहीं लगता कि उन्होंने निराश किया आपको? देखिए साहब, पायलट साहब ना तो मुख्यमंत्री हैं, ना उप मुख्यमंत्री हैं, ना उनके पास कोई मंत्री है, ना कोई इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियो है, विधायक हैं। लोग कहते हैं कि हम अवसरवादी हैं, तो मुख्यमंत्री को छोड़कर जो एक विधायक की ओर जाता है वो अवसरवादी है, पागल है? क्या है वो? नहीं, भविष्य देख रहे थे कि वहां से कि यहाँ गुजरों की वोट संख्या ठीक है और वो पायलट के साथ जाएंगे। तो 2003 में जब लोजपा, आज आप मेरे हिसाब से आज भी लोग नहीं जानते हो, आप पूछ लेना। राम विलास धरती बोले आसमान, राम विलास पासवान, उस समय नारे लगा दिए थे यहाँ पर। आज भी राजस्थान विधानसभा में एक सीट नहीं है लोजपा की, उस समय निकाल दी थी। तो वोट बैंक की राजनीति तो क्या करते होंगे? तो खिलाड़ी है आपके पापा यो तो साहब। तो आप मुझे ये बताइए, आप ये कह रहे हैं कि हम भविष्य की राजनीति कर रहे हैं, तो वो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूंसी में कहाँ जरूरत थी? कहाँ जरूरत थी? इसलिए कि जिस व्यक्तित्व को हमने मजबूती दी थी वो फेल हो गया। अच्छा, अब जो दूसरा मजबूत व्यक्तित्व था वो हमें उनसे ठीक लगे, चले गए। तो कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, निर्दलीय लड़ेंगे, किसी और पार्टी से लड़ेंगे? पायलट साहब जहाँ हैं हम तो उनके साथ हैं, और रही बात हमें हमारा बचाव करने की, जरूरत नहीं, खुद काफी हैं। अच्छा, खुद काफी हैं। पायलट साहब के पास काम अलग है, हमारे पास काम अलग है। उन्हें ये हमारा पर्सनल मामला हो गया साहब। ये काफी वाला मामला, लोग ये कहते हैं कि वो जो कॉपी थी ना लाल डायरी, वो आज भी आपके पास में सुरक्षित किसी तहखाने में रखी हुई है। इसी बिहार पे आप कह देते हैं कि अगर वो लाल डायरी का जो डर है ना, उससे सरकार तो कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी आपका। अब मुकदमे लग रहे हैं। जब हम मंत्री थे 2 पन्नों में सौदा हो जाएगा, पूरी डायरी देने की जरूरत नहीं। मैं बताऊं आपको, जब हम मंत्री थे तब हम पे मुकदमे लग गए, अब हम पे मुकदमे लग रहे हैं ना। गहलोत साहब कर ले अरेस्ट, कर ले अरेस्ट,
क्यों नहीं कर रहे? अगर इतने पॉलिटिकल आदमी थे, अगर ये राजस्थान विधानसभा में जो सत्ता पक्ष है वो पॉलिटिकल है, अगर डेमोक्रेटिक है, तो क्यों नहीं बोलने दिया? होता है कभी आपने देखा है किसी विधायक से उनको बैठने की जगह नहीं दी जाए विधानसभा में, बोलने के लिए माइक नहीं दिया जाए विधानसभा में? अरे विधानसभा में, सोचने वाली बात। अच्छा, आप एक बात और कह रहे थे कि मैं जयपुर जाऊंगा तो रहूंगा तो बिगड़ जाऊंगा, संगत खराब हो जाएगी, ऐसा कैसा माहौल है वहाँ नेताओं के बेटों का? सब वो तो डेली आती है अखबार, छपके नहीं आते क्या? अखबार छपके नहीं आते क्या? आते हैं ना। नहीं, क्या ऐसा मसला है? अंदर की बात बताइए ना कि नशा पता करते हैं या फिर कोई और दूसरे मसले हैं? सब हवा में आ जाते हैं। वो हवा पूछ रहा हूँ कैसी हवा, क्योंकि मैं किसान का बेटा हूँ, मुझे पता नहीं है वो हवा कैसी है। मैं बताऊं, लोग सुनेंगे तो उनको पता रहेगा कि नेताओं के बेटे 2003 में हम विधायक बन चुके थे। मेरा जन्म राज का है, 2005 का जन्म है मेरा। मैं राज में जन्मा हूँ, मेरा बचपन राज में गुजरा है। एक बार बीच में कोई काला समय आ गया तो उसको पलट दिया। अब मैं किशोर अवस्था मेरी राज में गुजरी है। राज में मुझे जितना राज मिला है, मैं जितना राज में रहा हूँ, जितने राज में मेरा पालन पोषण इनमें किसी का नहीं हुआ होगा, और जितने संघर्ष में हम काम करते हैं, तो सब मेरे पास जो टाइम बर्बाद करने के लिए था वो मैंने ढंग के कामों में लगा दिया। वो उनके पास जो टाइम है वो बर्बाद करते हैं, चिप जाते हैं। राज में इसलिए नहीं चिप रहे। अच्छा, तो चिपना तय है उनका, चिपना तय है ऐसे काम, और क्या होता है? सही क्या कोई पार्टी वापस टिकट दे देगी, वापस चुनाव लड़ लेंगे, पिताजी के बाद से चुनाव लड़ लेंगे, जीत जाएंगे। मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर कोई आदमी मेहनत करके एक लेगेसी बनाता है तो उस लेगेसी को आगे बढ़ाना, अगर बढ़ा सकते हो ठीक है, नहीं है अपने धंधों में लगो, क्या मतलब है? तो दूसरी लाइन पकड़ो, नहीं बस की तो। सुन, अभी आप 18 साल के हैं, पूरे पापा का चुनाव मैनेजमेंट आप देखेंगे। इस दौरान जब ये सारा प्रकरण चल रहा है लाल डायरी का, नेताओं के, बड़े नेताओं के, क्योंकि आप, मुझे लगता है कि आपकी जितनी समझ है, नेता आपको फोन करते होंगे कि पापा को समझाओ यार, ये कर क्या रहे हैं, हमारी भतिया उखेड़ देंगे, हैं? लाल डायरी बाहर आ गई तो जैसा आप बता रहे हो, लाल डायरी बाहर आ गई तो हमारे काले जो पन्ने हैं इतिहास के वो बाहर आ जाएंगे। कोई फोन आते हैं क्या आपके पास में? तब मेरे पास तो क्या उम्मीद ही नहीं लगती अगलों को, मेरे हिसाब से नहीं लगती क्या? अगलों को उम्मीद ही नहीं लगती कि मैं बात भी करूंगा आगे। अच्छा। हम तो लड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं। रलावता में महाराव शेखा जी खुद, उनके बेटे और उनके पोते, 3 पीढ़ियां, दादा, पिता और पोता, तीनों कट गए थे सिर्फ इसलिए क्योंकि वहां से एक बारात गुजर रही थी और बारात में उस महिला जो बच्ची जो शादी होके वहां से आ रही थी, उसकी बारात पे हमला किया, उससे कुआं खुदवाया, और उसके बाद में रलावता से कुछ आगे वो बच्ची अपने लुगड़ी के अंदर वहां की मिट्टी लगी जिसमें उसके पति का, जो शादी होके आई थी, उसके पति का खून लगा हुआ था उस मिट्टी के अंदर। और महाराज शेखर से 10 या 15 किलोमीटर आगे खाना खा रहे थे गांव के अंदर, वहां उन्होंने उनकी थाली में जाके वो मिट्टी घेर दी थी। धूल है तुम्हारे पे, तुम्हारे राज के अंदर मेरे साथ ऐसा हो गया। लड़ने निकल के तीनों कट गए और वो अगलों की तो पीढ़ियां खत्म कर दी, पीढ़ियां खत्म कर दी। तो आप लड़ने निकले हो सरकार से? निकल गए ना, ऊंट गाड़ों पे क्यों चल रहे? शिवम, जितना भोला और मासूम सा और सुंदर सा चेहरा आपका है, उतने ही घुमा फिरा के जवाब दे रहे हो। कम से कम कोई तो मासूमियत से ऐसा जवाब दे दो ताकि लोग माने कि हाँ। सब क्या होता है कि अकल बादाम खाने से नहीं आती। अच्छा, छोटी उम्र में ठोकर खा ली थी, बसीड़े खाने से आ गई। बसीड़े खाने से आ गई। नहीं फिर वो महेश जी जैसे ही आप मंत्री जी से भी सवाल करते कि आपके बेटे ने ये क्या कर दिया। महेश जी कभी टाइम देंगे तो मैं जरूर पूछूंगा आपका सवाल। पूछ लेना। वो तो क्या मंत्री जी पे मानहानि करने में हो रहा है, मेरे पे मुकदमा भी नहीं लगेगा। 17 का हूँ, नाबालिग हूँ अभी तो सितंबर पहले और बाल सुधार गृह में भेज देंगे। और क्या करेंगे जो हमारा? अच्छा। जाएंगे 18 बाद में जेल में भेज देंगे। सुधरने के लिए तो रास्ता चुन ही लिया। चुन लिया ना, इनसे तो ठीक ही हूँ, नहीं हूँ। ये थे हमारे साथ में शिवम गुड़ा, जिनको दूसरा राजेंद्र गुड़ा भी कहा जा रहा है आजकल, जो जिसने भी देखा इसको। बातचीत हुई, जितनी छोटी उम्र है उससे उस उम्र से कई ज्यादा उम्र गुणा के जवाब दिए हैं। आप देख रहे हैं मेरे साथ ब्लैक एंड व्हाइट सच। मैं महेंद्र यादव। जय हिंद, जय भारत।